तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जैद खान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जैद केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो यह है हेलो एल्केन्स के बनाने की विधियाँ, गुण व उपयोग कीजिए। यानी इनके जो हेलो एल्केन्स कैसे बनाया जाता है और उनके गुण क्या हैं और उनके उपयोग क्या हैं, ये है लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें जो है हेलो एल्केन्स, सबसे पहले जो है हेलो एल्केन्स। तो जो अगर हम इसकी जो रिएक्शन देखें तो इसकी जो रिएक्शन है वो है ये ऐसे आर एच जो है वो है एल्केन्स और इसमें जो है एक्स टू की रिएक्शन करवाते हैं। तो यह जो है हेलोजन जो है इसके जो है एच को रिप्लेस कर देगा, यानी इसके जो है एच को जो है हटा देगा। तो ये खुद जुड़ जाएगा। तो क्या क्या बन जाएगा, आर एक्स। यानी एक्स जो है ये होता है हेलो, इसका नाम लिखते हैं हेलोजेंस। तो हेलोजेंस की जगह पर आ जाता है हेलो। और ये जो है आर जो है ये अल्किल ग्रुप है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा एल्केन्स, इसकी जगह पर आ जाएगा एल्केन्स। तो ये बन जाएगा हेलो एल्केन्स। और जो बाकी का जो है ये दो एक्स है, यहाँ पर दो हेलोजेंस ले रखे हैं, तो एक एच बचा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा, एच एक्स। यानी ये जो है एच एक्स और बच जाएगा और इस रिएक्शन में बन जाएगा। तो यही हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। और इसकी जो अगर हम ये जो है रिएक्शन पढ़ें तो ये अभिक्रिया की जो ये जो अभिक्रिया है, मतलब जो लिखा हुआ है इसकी हिंदी को अगर हम पढ़ें तो ये है जब हेलो एल्केन्स के एक हाइड्रोजन, यानी जो एक हाइड्रोजन जो हमने बताया हुआ है, परमाणु के हेलोजेंस यानी एक्स के एक परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तब हेलो एल्केन्स प्राप्त होता है। यानी यही हमने इसमें बताया गया कि हेलोजेंस जो है एच को रिप्लेस कर देगा, यहाँ से जो है हटा देगा, यानी प्रतिस्थापित कर देगा और बनाएगा क्या, हेलो एल्केन्स बनाएगा। और अब आते हैं इसके बनाने की विधि। यानी सबसे पहले जो है हमने बनाने की विधि देखनी है हमें कौन कौन सी। तो सबसे पहले जो आता है एल्केन्स द्वारा, एल्केन्स में जो आता है वो आता है क्लोरीनीकरण, यानी क्लोरीन की बात हो रही है यहाँ पर, क्लोरीन की जो है बात हो रही है। तो इसमें जो है इसकी जो है जो हिंदी है वो हम पढ़ेंगे, वो है जब एल्केन्स की अभिक्रिया हैलोजेंस के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है, तब मोनो हेलो एल्केन्स प्राप्त होता है। यानी जो ये जो है CH4 एल्केन्स का जो है फॉर्मूला है, CH4 जो है एल्केन्स का फॉर्मूला है। और जब जो है Cl2 के साथ करवाते हैं, यानी सबसे पहला जो है हमारा क्या आता है, क्लोरीनीकरण, यानी क्लोरीनीकरण कहते हैं उसमें जहाँ पर क्लोरीनीकरण जहाँ पर क्लोरीन की बात हो रही है। तो ये जो है क्लोरीनीकरण में जो है क्लोरीन को लेंगे और मैथेन की जब रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हैं, एच म्यू कहते हैं, एच म्यू यानी सनलाइट, यानी सूर्य की उपस्थिति में होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH3, यहाँ पर जो है यहाँ पर बनेगा CH3 और Cl, और एक बनेगा HCl। CH3Cl क्यों बनेगा, क्योंकि एक जो है इसका जो है एक CH3 और एक Cl क्या बनाएगा, CH3Cl। तो एक H तो यहाँ पर बच गया और एक Cl यहाँ पर बच गया, तो बचेगा क्या, HCl। और यहीं जो है आगे लिखा हुआ है उपरोक्त अभिक्रिया एक पद में पूर्ण नहीं होती है अथवा इसमें निम्न मुख्य पद होते हैं। यानी एक पद में जो है ये पूरी नहीं होती है, और भी पद हो सकते हैं। तो ये CH3Cl को जो है हमने यहाँ ताल लिया और फिर जो है हम आगे की रिएक्शन करते हैं। तो CH3Cl जो है क्या बनाएगा आगे, CH2Cl बनाएगा। और जो CH3Cl जो है इसका क्या नाम है, इसका नाम है क्लोरोमैथेन, मैथेन। और जब यहाँ जो है क्लोरोमैथेन की क्लोरो आप हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं।
जब यहाँ पर क्लोरोमेथेन की जो क्लोरीन के दो परमाणु के द्वारा दो परमाणु यानी दो एटम्स जो हैं 2 मोल द्वारा जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर जो है CH2Cl यानी डाई क्लोरोमेथेन यानी CH2Cl2 यहाँ पर जो है CH2Cl2 बनेगा। तो ये क्या होता है, डाई क्लोरोमेथेन। ये जो है ये क्या कहलाएगा, डाई क्लोरोमेथेन। क्योंकि CH3 जो है CH3 में जो है एक H बचेगा और जब बनेगा CH2, यहाँ से जो है एक H ख़त्म कर दो तो यहाँ पर जो है CH2 बचा और यहाँ पर जो है Cl2 जो है Cl2 में से जो है एक Cl उठा लो, मतलब एक Cl बचा दो तो यहाँ पर जो है CH2Cl बन जाएगा। और यहाँ पर जो है एक H बच रहा हो, यहाँ पर जो है एक Cl बच रहा हो तो एक क्या बन जाएगा, HCl। एक जो है HCl बन जाएगा। और आगे जो है हम डाइक्लोरोमेथेन को जो है हम फिर उठाते हैं और फिर Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो है डाई क्लोरोमेथेन को हमने फिर उठाया तो यहाँ पर जो है यहाँ पर बनेगा CH3CHCl3 जो कि क्या होता है, क्लोरोफॉर्म भी कह सकते हैं और इसे हम और ट्राई क्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं। ट्राई क्लोरोमेथेन भी हम इसे कह सकते हैं क्योंकि ट्राई का मतलब तीन, जहाँ पर तीन Cl ग्रुप जुड़े हुए होते हैं उसे कहते हैं ट्राई। और क्लोरो Cl ग्रुप जुड़े हुए तो वहाँ लगाते हैं क्लोरो। और मैथेन जो है CH ग्रुप यहाँ पर अटैच हुआ पाया था मैथीन, हम इस वजह से हम इसे कह रहे हैं। तो जब यहाँ पर जो है CH2Cl2 जो है यहाँ पर जो एक H कम होएगा और यहाँ का जो है दो तो ये है Cl और एक इसमें से उठा लेंगे, यानी दो तो ये है Cl और एक इसमें से उठा लेंगे, तीन हो जाएंगे तो CHCl3। और यहाँ पर जो है एक ही H बच रहा है और एक ही यहाँ पर Cl बच रहा है यहाँ पर, तो यहाँ क्या बन जाएगा, HCl फिर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 वो हमने यहाँ पर उठा लिया और दोबारा जो है हम Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो तीन तो ये है Cl और एक और इसमें से उठाना है हमें, तो CCl4 यानी ये होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये बन जाएगा कार्बन टेट्रा और क्लोराइड आप लिख लेना, क्लोराइड। और HCl को जो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, आप चाहे लिख लेना इसे HCl को। और ये जो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये बन जाएगा। तो ये होता है हमारा क्लोरीनीकरण। और जो है जैसे हमने CCl4 है, यानी एक तो है कार्बन और Cl जो है 4 होंगे। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, एक Cl और एक Cl और एक Cl और एक Cl। ये जो है ये कहलाएगा इसका हमारा, ये जो है ये पूरा कहलाएगा हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और यही बनता है हमारा क्लोरीनीकरण में, जो क्लोरीनीकरण की रिएक्शन होती है। और जो लास्ट में जो ये कैसे बना, CHCl3 जो है जो क्लोरोफॉर्म है वो Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएगा। ये तीन तो Cl ले रहे और एक इसमें से उठाएंगे हम तो 4 हो जाएंगे, तो ये जो है CCl4 हो जाएगा, यानी एक H हट जाएगा। और जो H जो है बचा हुआ यहाँ पर जो एक Cl बचा हुआ है इसके साथ रिएक्ट करेगा तो HCl बना लेगा। और फिर हमने यही ऐसे ही लिखा हुआ है और सारी रिएक्शन जो है जो बाकी की रिएक्शन है वो ऐसी ही हुई हुई हैं। और आगे आता है हमारा, और नीचे नोट लिखा हुआ है इसे भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये नोट क्या है, उपरोक्त अभिक्रिया के एक पद में समाप्त करने के लिए हमें औद्योगिक विधि यानी इंडस्ट्रियल मेथड अपनाते हैं। यानी जो है जितनी भी ऊपर की रिएक्शन हुई हुई है वो को अगर हमें एक पद में समाप्त करनी है तो उसके लिए हमें औद्योगिक विधि यानी इंडस्ट्रियल मेथड जो है हमें अपनाना पड़ता है।
अपनाना पड़ता है। तो यही हमने जो है नोट में लिखा हुआ है, जो यहाँ पर जो है नोट है। तो आगे आता है हमारा ब्रोमीनीकरण, यानी यहाँ पर जो है ब्रोमीन की बात हो रही है। तो ब्रोमीनीकरण यानी मैथेन, वही मैथेन का फॉर्मूला CH4। तो इसमें इसकी जो है हिंदी को पढ़ते हैं वो लिखा हुआ है, इसकी अभिक्रिया भी क्लोरीनीकरण की तरह ही होगी। जैसे क्लोरीनीकरण की अभिक्रिया हुई ही वैसे ही यहाँ पर ब्रोमीनीकरण की रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर भी है HMU। HMU कहते हैं सूर्य के प्रकाश को। और जब CH4 की जो है हम रिएक्शन करवाते हैं Br2 के साथ, तो क्या बनता है, यहाँ पर बनता है CH3Br, वही ब्रोमोमैथिन। मैथ एन। और जब CH3 यानी एक H तो यहाँ पर बच रहा है और Br लिया है, बस एक ही Br लिया है, तो एक Br यहाँ पर बच रहा है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, HBr और बन जाएगा यहाँ पर। और आगे जो है रिएक्शन को फिर हमने जो है इसे यहाँ उठाया ब्रोमोमैथेन को, ब्रोमोमैथेन को फिर हमने यहाँ पर उठाया और फिर Br2 के साथ रिएक्शन करी, यानी CH3Br जो है और एक Br इसमें से लेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा CH2Br2 ये बन जाएगा हमारे यहाँ पर, क्योंकि जो है एक H यहाँ पर कम हो गया और एक Br यहाँ से हमने ले लिया। तो एक Br तो हमारे यहाँ बन गया, बच रहा है, और एक H हमारे यहाँ पर बच रहा है CH3 में। और यहाँ पर जो है हमारा क्या बनेगा, फिर दोबारा से HBr, यानी ये क्या कहलाएगा, डाई ब्रोमो मैथेन। ये भी जो है हमारा क्या कहलाएगा, डाई ब्रोमो मैथेन। और फिर हम इसे अगली रिएक्शन में जो है डाई ब्रोमो मैथेन को फिर दोबारा हम Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। और सूर्य की उपस्थिति में, यही हमने लिखा हुआ है यहाँ पर भी। और यही हमने जो है यहाँ पर लिखा हुआ है CH2Br जो है, जो डाईब्रोमो मैथेन है, डाईब्रोमो मैथेन। वो आपकी मर्जी, आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हो और हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं। तो ये जो है डाईब्रोमो मैथेन जो है वो रिएक्ट करेगा Br2 के साथ, वही Br2 यानी हेलोजेंस के साथ। हेलोजेंस में भी वो आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जितने भी हैं वो सारे तत्व हेलोजेंस ही आते हैं। तो ये जो है CH2 और Br जो है रिएक्ट करेगा Br2 से। तो यहाँ पर जो है एक H कम होएगा और यहाँ पर जो है एक Br कम होएगा। तो यहाँ पर जो है CH Br3 हो जाएगा, क्योंकि एक H कम हो रहा है CH2 में से, तो CH ही बचा। और Br2 में से भी एक Br कम हो रहा है, एक Br यहाँ से निकल रहा है, तो एक तो ये रहा, यहाँ पर जो है Br2 है, सॉरी, क्योंकि डाईब्रोमो है ना, तो Br2 है, तो एक Br हमने यहाँ से ले लिया Br2 में से, तो एक Br यहाँ पर बच रहा है और एक H यहाँ पर बच रहा है। तो क्या बनेगा हमारे यहाँ पर बनेगा HBr, वही सेम जो हमारे क्लोरीनीकरण में जो है रिएक्शन जो है वही सेम बन रही है। और फिर हम जो है CH3Br को जो ट्राई ब्रोमोमैथेन जो है, ट्राईब्रोमोमैथेन जो है, फिर जो हम ट्राईब्रोमोमैथेन की रिएक्शन फिर Br2 के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर जो हम लिख लेते हैं ट्राईब्रोमोमैथेन HMU, यानी सूर्य की उपस्थिति में ही हमें सारी रिएक्शन करानी है। तो यहाँ पर जो CHBr3 है, तो एक H तो यहाँ पर यहाँ से कम होएगा और एक Br यहाँ से जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा CBr4, यानी और एक बन जाएगा हमारा क्या HBr, ये बन जाएगा। तो CBr4 यहाँ पर जो है, यानी टेट्रा, ये जो क्या कहलाएगा, टेट्रा ब्रोमो मैथेन, ये जो है हमारा कहलाएगा
टेट्राब्रोमोमेथेन। और यही हमारे ब्रोमीनीकरण में बनाया जाता है। और यहाँ पर जो है कैसे हमने ये टेट्राब्रोमो कैसे मैथेन कैसे बनाया, तो यहाँ से जो है एक H कम होएगा और यहाँ से एक Br निकलेगा। 3 Br तो ये थे और एक Br यहाँ से जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएंगे 4, तो CBr4 और एक H यहाँ पर बच रहा है और एक Br यहाँ पर, तो HBr यहाँ पर बन जाएगा। और अब आता है हमारा आयोडीनीकरण में। आयोडीनीकरण में सबसे पहले हम इसकी हिंदी को पढ़ लेते हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है। तो आयोडीनीकरण में जब मैथेन की अभिक्रिया आयोडीन के साथ कराई जाती है तब आयोडीन वाला हेलोएल्केन्स प्राप्त होगा, यानी आयोडीन ही वाला हेलोएल्केन्स प्राप्त होगा, ना कोई टेट्राब्रोमोमेथेन प्राप्त होगा, ना कोई टेट्रा आयोडीन टेट्रा आयोडो मैथेन प्राप्त नहीं होगा। और इसमें जो है आयोडीन वाला हेलोएल्केन्स ही प्राप्त होगा। अतः परंतु यह अभिक्रिया जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें जो है HI एक प्रबल अपचयक गुण का व्यवहार दिखाते हैं। और अतः इस अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए HI के साथ ऑक्सीकारक गुण, यानी ऑक्सीकारक गुण के साथ HI की फिर रिएक्शन कराएंगे हम। और जब जाकर जो है ये रिएक्शन होगी, आयोडीनीकरण जो है रिएक्शन जो है वो होगी। और ऑक्सीकारक गुण जो है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति ज़्यादा होती है उन्हें ऑक्सीकारक गुण कहते हैं। जैसे ऑक्सीकारक गुणों में आते हैं HiO3, HNO3, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति यहाँ पर ज़्यादा, आदि मिलाए जाते हैं। तो पहले हम इसकी जो है हम रिएक्शन देख लेते कैसे होती है। तो यहाँ पर जो है आयोडीन वाला हेलोएल्केन्स प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो है CH4 और फिर I2 के साथ रिएक्शन होएगी। तो वही यहाँ पर जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया दिखाएगा। उत्क्रमणीय का अभिक्रिया कहते हैं वो या तो इधर चेंज हो जाए, जो भी अभिकारक से उत्पाद बना है वो अभिकारक में चेंज हो जाए। और यहाँ पर जो CH3 क्या बनेगा, CH3I, यानी आयोडीन वाला हेलोएल्केन्स और प्लस HI। तो यह जो है आसानी से नहीं बनेगा, क्योंकि आयोडीन वाला जो हेलोएल्केन्स है, आयोडीन हेलोएल्केन्स जो है वो इसमें चेंज हो जाएगा फिर दोबारा से मैथेन और आयोडीन में, यानी दोबारा इसी में चेंज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है ये क्या कहलाएगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगी। तो यह इसी को सोल्व करने के लिए, क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया इस वजह से कहला रही है क्योंकि HI जो है वो प्रबल अपचयक गुण का व्यवहार करता है। प्रबल अपचयक गुण का व्यवहार करता है, क्योंकि यही जो है HI जो है यही हमें इसमें HI जो है इस या तो इसमें वापसी बदल रहा है, मतलब इसमें ही चेंज कर रहा है HI जो है मैथेन में और आयोडीन में, और फिर वापसी इसी में चेंज हो रहा है, यानी ये रिएक्शन जो है एक जगह पर स्थिर नहीं है। तो इसी को हमें स्थिर करने के लिए जो हम रिएक्शन करते हैं इसकी HiO3 की रिएक्शन जब जो हम 5HI के साथ कराते हैं। और तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से बनता है 3H2O और प्लस 3I2 ये बनता है। और फिर जो है मतलब ये 3H2 और 3I2 ये बन जाता है यहाँ से, क्योंकि तीन जो है क्योंकि H और यहाँ से जो है कैसे बनते हैं 3 वाटर, यहाँ से जो है 3 वाटर ऐसे बनते हैं, क्योंकि H और O3 यानी 3H2O, 3 जो है H2O यहाँ से बनते हैं और बचा हुआ 3I यहाँ बन जाता है। और फिर जो है इसकी रिएक्शन, फिर हम इसकी रिएक्शन जो है मतलब इसको स्थिर बनाने के लिए मैथेन CH4 प्लस I2 की रिएक्शन जो है कराते हैं HiO3 की उपस्थिति में, यानी कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट का काम जो है यही, कैटलिस्ट जो है ये मान कर चलो कि या तो रिएक्शन को तेज कर देता है या फिर उसको कम कर देता है। तो ये जो है ये CH यानी मैथेन
मैथेन की जब रिएक्शन जो है आयोडीन के साथ कराई जाती है तो यहाँ जो है क्या प्राप्त होगा, आयोडीन वाला हेलोएल्केन्स प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि HiO3 के साथ जब इसकी रिएक्शन हुई तो 3 वाटर और 3 जो है ये प्राप्त हुए, 3I2 जो है प्राप्त हुए। और जब जो है इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, यहाँ जो है एक तो हो जाएगा CH3I यानी आयोडीन वाला हेलोएल्केन्स, हेलोडीन वाला हेलोएल्केन्स प्राप्त होगा और प्लस HI। अब जो है ये HI जो है ये फिर प्रबल अपचय का गुण कोई भी व्यवहार नहीं करेगा, यानी कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया शो नहीं होएगी, फिर ये स्थिर हो जाएगी, यानी एक जगह पर स्थिर रहेगी। यही हमने जो है इसमें लिखा हुआ है सारा। यानी जब मैथेन की अभिक्रिया जो है आयोडीन के साथ कराई जाती है, ये जो है आयोडीन है, तो यह जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया शो करता है और आयोडीन वाला हेलोएल्केन्स बन तो जाता है लेकिन फिर वापसी उसी में चेंज हो जाता है। CH3I जो आयोडीन वाला हेलोएल्केन्स जो है यानी मैथेन हेलोएल्केन्स जो है ये जो बन तो जाता है, फिर जो है इसमें जो है HI जो है वो प्रबल अपचय गुण शो करने लगता है, यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ये शो करने लगता है। और इसी को दूर करने के लिए जो है हम HiO3 यानी ऑक्सीकारक गुण का यूज करते हैं और फिर 5HI के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, फिर 3H2 यानी 3 जो है वाटर प्राप्त होते हैं और फिर 3I2 प्राप्त होते हैं। और फिर आगे जो है जो मैथेन की फिर रिएक्शन जो है I2 के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, इसकी HiO3 की, यानी ऑक्सीकारक गुण की प्रेजेंस में कराते हैं। फिर जो है हमें कोई भी जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया शो नहीं होगी और CH3I यानी हेलोएल्केन्स प्राप्त हो जाएगा और HI बाहर निकल जाएगा और फिर ये जो है प्रबल अपचय का गुण शो नहीं करेगा। आपने जितना भी देखा होगा कि, और अगला वाला जो आ रहा है वो आ रहा है फ्लोरीनीकरण, यानी फ्लोरीन की बात हो रही है यहाँ पर। फ्लोरीन यानी मैथेन की अभिक्रिया जो है फ्लोरीन के साथ कराएंगे तो वही, तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं। आप कहोगे ऐसे क्यों, तो यह रिएक्शन जो है पूरी नहीं होगी। जब हम जो है CH4 की रिएक्शन जो F2 के साथ कराते हैं तो यहाँ पर जो है विस्फोट हो जाएगा। CH3 आप कहोगे कि एक F यानी मैथेन फ्लोरोमेथेन आप सोच रहे होंगे कि ये बन जाएगा और एक जो है क्या होगा, एक जो है HF बन जाएगा, यानी बचा हुआ जो है एक H यहाँ से और एक F यहाँ से। दोबारा देखते थोड़ा सा स्पेस अलग हो गया। जब CH4 की रिएक्शन जो है F2 के साथ कराते हैं तो CH3F बनता है और CH3F नहीं बनता और HF भी नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर जो है विस्फोट हो जाता है और ये दोनों नहीं बनते हैं, CHF CH3 और F और HF। और यही जो है हम फ्लोरीनीकरण रिएक्शन में हमने यही लिखा हुआ है। जब मैथेन की अभिक्रिया फ्लोरीन के साथ कराते हैं तब यह अभिक्रिया जो है संभव नहीं होती है, यानी यह अभिक्रिया संभव नहीं होगी, क्योंकि अब इसमें इनकी अभिक्रिया से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी बहुत ज़्यादा से जो है ऊष्मा निकलने लगती है, अर्थात ब्लास्ट हो जाता है, यानी ये जो फट जाता है, यानी ये रिएक्शन नहीं होगी। क्योंकि जब मैथेन की रिएक्शन जो है फ्लोरीन के साथ कराते हैं तो CH3F नहीं बनता है और HF भी नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर जो हम यहाँ पर भी लिखा हुआ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और इसमें जो है एक नोट लिखना पड़ेगा आपको, तो ये जो है उपरोक्त अभिक्रिया के लिए श्वार्ट्ज विधि का प्रयोग में ले, यानी श्वार्ट्ज विधि जो है श्वार्ट्ज साइंटिस्ट जो है उन्होंने जो है इस विधि को सिद्ध किया गया था, तो यही हमने लिखा हुआ है, श्वार्ट्ज विधि का प्रयोग में लेते हैं, यानी श्वार्ट्ज विधि को प्रयोग में लेते हैं। और इससे जो हम अगली जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो होगी मार्कोनिकोव
का नियम यानी मार्कोनिकॉफ का रोल और एंटी मार्कोनिकॉफ का रोल। अगर आपको जो है अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने आज यहाँ से जो है लेक्चर करा है, तो आप यहाँ से जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ यहाँ से और कुछ यहाँ से। तो यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ यहाँ से आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और फिर यहाँ से आप ले सकते हैं, और फिर यहाँ से नोट भी लिख सकते हैं, और फिर ब्रोमीनीकरण ये रिएक्शन भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर आगे चलते हैं और फिर आगे जो है हम ये जो है बाकी बची हुई रिएक्शन जो हमने अभी कराई थी ये भी आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आयोडीनीकरण यानी आयोडीन की जो है ये भी रिएक्शन की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ से जो है ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जितना भी लिखाया हुआ है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चारों रिएक्शन है, इनमें से अगर एक भी आए तो इनमें से यह क्वेश्चन आए तो एक कर देना वो क्लोरीनीकरण वाली। और क्लोरीनीकरण की ये जो रिएक्शन है ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें और कमेंट भी करते रहना।